जबलपुर के एक गांव में रात के समय हल्की बारिश हो रही है। गांव के लोग एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। चारों ओर अंधेरा है। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ नजर आ रही है। हवा के साथ पेड़ की शाखाएं रहस्यमय तरीके से हिल रही हैं, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया है। भाइयों, कल रात फिर से वह चीखें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। वह कुटिया, मैं कहता हूं उस कुटिया में कुछ शैतानी ताकतें हैं। साधु के बाद वहां जिसने भी कदम रखा वह गायब हो गया। भाई क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग सहमे हुए हैं। हवा तेज हो जाती है, जैसे कुटिया से कुछ भयानक आने वाला हो। उसी वक्त गांव का एक नौजवान विक्रम आता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और निडरता है। वह सबकी बात ध्यान से सुन रहा है। अरे चाचा, ये सब अफवाहें और डरावनी कहानियां हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। अगर यह सच है तो मैं खुद उस कुटिया में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। नहीं विक्रम बेटा, अगर तुम वहां गए तो वापस नहीं लौटोगे। उस कुटिया में जो भी गया है वो वापस नहीं आया। अरे चाचा, ऐसा ही चलता रहा तो इस डर का अंत कभी नहीं होगा। मैं आज रात ही वहां जाऊंगा। विक्रम के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और चुनौती झलकती है। हवा और तेज हो जाती है, जैसे गांव के आसपास कुछ बड़ा घटित होने वाला हो। विक्रम वहां से अपने घर की ओर टॉर्च लेने के लिए जाता है। रात के समय घना जंगल, अंधेरा और रहस्यमय भरा। विक्रम अकेला अपने हाथ में टॉर्च लिए जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल में अजीब आवाजें और पेड़ों की सरसराहट विक्रम का पीछा करती प्रतीत होती है। लगता है कुछ नहीं है, यह बस मेरे मन का वहम है। यहाँ कुछ भी नहीं है जो मुझे डराए। जंगल के बीचों बीच एक भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। विक्रम सावधानी से इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। अचानक एक पेड़ की शाखा टूटकर गिरती है और विक्रम चौंक जाता है। जो भी है, मैं तैयार हूँ। विक्रम तेज कदमों से आगे बढ़ता है। वह उस पुरानी रहस्यमय कुटिया तक पहुंच जाता है। कुटिया पूरी तरह से वीरान और जर्जर नजर आती है। चारों ओर सन्नाटा है। दरवाजा धूल और काई से ढका है। एक पुरानी घंटी हवा में हल्की हल्की बज रही है, जो और भी डरावनी स्थिति पैदा कर रही है। यह कैसी जगह है? अंदर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है। विक्रम धीरे से दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा चीखता हुआ खुलता है और उसके साथ ही ठंडी, सीलन भरी हवा विक्रम के चेहरे से टकराती है। विक्रम अंदर कदम रखता है। कुटिया के अंदर घना अंधेरा होता है। विक्रम की टॉर्च की रोशनी जगह जगह टिमटिमा रही है। एक कोने में धूल जमी किताबें, फटी पुरानी तस्वीरें और एक बड़ा शीशा रखा है। हवा के साथ कुटिया की पुरानी लकड़ियां चटकने की आवाज कर रही हैं। अचानक एक धीमी, रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? मैं विक्रम हूँ। मैं इस कुटिया के रहस्यों को जानने आया हूँ। अगर तुम सच्चाई को जानने का साहस रखते हो तो इस शीशे में देखो और जान लो कि यहाँ क्या छिपा है। शीशे में गांव के लोग कुटिया के अंदर आते दिख रहे हैं। उनके चेहरों पर लालच और स्वार्थ है। वे खजाने की खोज कर रहे हैं। साधु उन्हें चेतावनी देता है, लेकिन वे उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। जैसे ही वे खजाने को छूने की कोशिश करते हैं, वे गायब होने लगते हैं और कुटिया में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे यह क्या? तो यह कुटिया लालची लोगों की परीक्षा लेती है। जो लालच में पड़ते हैं वे गायब हो जाते हैं। जो अपने लालच में फंसते हैं उन्हें सजा मिलती है, लेकिन जिनका दिल साफ होता है उन्हें सच्चाई दिखाई जाती है। विक्रम शीशे से हट जाता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है।
वह समझ चुका है कि यह कुटिया लोगों की आत्मा की परीक्षा लेने वाली जगह है। विक्रम तेज कदमों से कुटिया से बाहर निकलता है। हवा अब हल्की हो चुकी है, लेकिन उसके मन में अब गांव के लोगों को सच्चाई बताने की जल्दी है। विक्रम गांव आता है। लोग उसकी बात सुनने के लिए आतुर हैं। उनके चेहरों पर डर और उत्सुकता का मिश्रण है। विक्रम उन्हें कुटिया की सारी सच्चाई बताता है। चाचा, मैं कुटिया में गया था। वहां कोई शैतानी ताकत नहीं है। यह कुटिया उन लोगों की परीक्षा लेती है जो लालच और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। जो लोग लालच में फंसे वे गायब हो गए। बेटा, तो हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है चाचा, अगर आपका दिल साफ है तो डरने की कोई बात नहीं है। यह कुटिया हमें सिखाती है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और अब उन्हें कुटिया का असली रहस्य समझ में आ चुका है। विक्रम अपने घर की ओर लौटता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास है और उसके मन में संतोष की भावना। उसने न केवल गांव को एक झूठे डर से मुक्त किया, बल्कि खुद भी एक बड़ा सबक सीखा है। अगर कहानी अच्छी लगी तो और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।